अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब दोस्त ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो ये है जर्मन नीदरलासुंगलॉबनेस के लिए, जिसको जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंसी भी आप बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने एक चेंजिंग की है। पहले ये 5 साल बाद अगर आप नीदरलासुंगलॉबनेस अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंस जर्मन में, तो उसका जो लैंग्वेज स्किल वो मांगते होते थे, आसवाई भी चल जाता था, A2 जिसको बोलते हैं। अब उन्होंने लास्ट वीक मेरी अपॉइंटमेंट थी। ये मेरा लेटर है मेरे हाथ में, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मुझे बताई हैं और मैंने बड़ी डिटेल में उनसे बात की है, और उन्होंने मुझे ये रिटर्न में चेक लिस्ट भी दी है। तो उन्होंने बोला जी मीट फतराक की कॉपी चाहिए, मतलब घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास। आर्बाइट फतराक 9 nachweisen der letzten 3 Monate oder सोशल बिशाइड होनी चाहिए आपके पास। तो उसके बाद है जी नखवाइज इंटीग्रेशन कोर्स oder B1 सर्टिफिकेट und लेवन इन डॉइचलैंड। तो ये चीज़ें उन्होंने सिर्फ ये लिखी हुई हैं, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो है वो अंतराक कर सकते हैं। लेवन इन डॉइचलैंड नीदरलासुंगलॉबनेस का लेवन इन डॉइचलैंड भी होना चाहिए, वो लाजमी है आपके पास। तकरीबन ये सेम रलती मिलती रिक्वायरमेंट्स हैं, वही नीदरलासुंगलॉबनेस और परमानेंट रेजिडेंसी जो है इसकी और जर्मन सिटीजनशिप की तकरीबन सेम एक जैसी ही रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप नीदरलासुंगलॉबनेस की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं इनकी, वही जर्मन सिटीजनशिप के लिए भी लगभग वही हैं। उसमें सिर्फ एक प्रोसेस आ जाता है, आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है वो सिलेंडर करनी होती है और रीनाउंस करनी है आपने। और इसमें भी वही तकरीबन, इसमें नेशनलिटी का जिक्र नहीं है कि आपने वो कैंसिल करनी है। ये PR होती है, परमानेंट रेजिडेंस जिसको बोलते हैं। 5 साल बाद भी मिलती है, 3 साल बाद, वो अलहदा कैटेगरीज होती हैं, उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट्स थी। मैंने सिटी चेंज किया, इससे पहले मैं जिधर होता था उस बेहोड़े से मेरी बात हुई थी। उन्होंने उस टाइम मुझे बोला था जी आसवाई भी चल जाता है। तो अभी ये है लैंड क्राइस गीजन, इसका मैं लेटर अटैच कर दूंगा, वीडियो में आप भी देख सकते हैं। उन्होंने बोला जी B1 आपको चाहिए मिनिमम ना, सबके लिए। A1 ख़त्म कर दिया, मे भी कोई वो एक आधी कंडीशन अप्लाई होती हो किसी अलग कैटेगरी में, तो कह नहीं सकते। और इसमें दूसरी बात बता दूं, जो उन्होंने लिखा हुआ है सोशल लाइस्टुंग बिशाइड, ये होती है जो बंदे काम नहीं कर रहे, सोशल ले रहे हैं या सोशल ले रहे हैं जॉब सेंटर से या गवर्नमेंट से सोशल बेनिफिट्स लेते हैं, ये उस कंडीशन में उस बंदे पे अप्लाई होती है जो बंदा बाइश बिल क्रंक है, मतलब वो बीमार है, काम नहीं कर सकता, ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है उसका, या कोई और क्रंक हाइड हो उसको, और वो रिटर्न में डॉक्टर लिख के उसकी तस्दीक करेगा ये बंदा बीमार है, काम नहीं कर सकता, या इतने अरसे से बीमार है, या इतना अरसा और मज़ीद या काम नहीं कर सकता, फिज़िकल फिट नहीं है बंदा, तो वो आपको डॉक्टर से रिटर्न में चाहिए लिखा हुआ। फिर ये आपके लिए है सोशल लाइस्टुम बिशाइड जो है, फिर ये आप साथ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने, इसका भी मैंने उसको पूछा था बड़ी डिटेल में, तो उसने बताया जी ये क्रंक बंदों के लिए है, जो अगर कोई क्रंक है बंदा। नॉर्मली आपको आर्बाइट फतराक चाहिए, 3 महीने से पुराना या उम्र फिलिसस फतराक होना चाहिए आपके पास, 3 महीने की पुरानी लोन ऑपरेशन उनको चाहिए। तो मैंने उसको ये भी बोला था कि उम्र फिलिसस फतराक या अनलिमिटेड फतराक जिसको बोलते हैं वो ज़रूरी है। उन्होंने बोला जी आगे से कुछ बंदे करते हैं वो वीज़ा या नेशनलिटी लेने के लिए काम शुरू कर देते हैं, लेके फिर काम छोड़ देते हैं। तो अब हम लोगों ने किया वो प्लस पॉइंट, उन्होंने बोला था आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, प्लस पॉइंट होगा अगर आपके पास उम्र फिलिसस फतराक चल रहा हो आपका, मतलब वैलिड फतराक, अनलिमिटेड काम का फतराक होना चाहिए आपके पास। 3 महीने की लास्ट सैलरी स्लिप्स आपने देनी है साथ। तो या मेन चीज़ें ये हैं, जो बाकी वो छोटी मोटी चीज़ें, एप्लीकेशन फिलअप करनी है आपने, पिक्चर लगानी है, अपने फिंगर देने, वो भी आपको बता देंगे मेन चीज़ें। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं सोचा दोस्तों से शेयर कर दूं। ये लेटर की कॉपी मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप देख सकते हैं। तो कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके वहाँ पे मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ टिकटॉक पे ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।